नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। हमारे साथ है इस वक्त अंधेरी वेस्ट विधानसभा के आमदार अमित साटम जी। सर, आपने जो वादा किया था कि जो भी एसआरए की स्कीम चल रही है गिलबर्ट हिल जोगली डोंगर पे, वहाँ पे एसआरए को आप घर तक लेके आओगे। आपने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन आज 36 सोसाइटी को जो नोटिस आई थी, वहाँ पे आज 18 तारीख को सर्वे होने वाला था। तो आज सर्वे का पहला दिन था, कुछ लोगों ने वहाँ पे विरोध किया। उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जू गली और गिलबर्ट हिल के एसआरए स्कीम में यहाँ पर अभय योजना का कैंप शुरू है एसआरए का। जो लोग अपात्र है उन अपात्र और अनिर्णित लोगों के घर में एसआरए के अधिकारी जा रहे हैं और उनके पेपर्स वो कलेक्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में उनकी जो पात्रता है वो कर सके और उनको सबको घर दे सके। मुझे लगता है ऐसा पहली बार हो रहा है। एरिया में कैंप शुरू है ये एक बात हो गई, लेकिन एरिया में कैंप शुरू होने के बाद अभी अपात्र लोगों के घर पर जाकर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, ये एसआरए का इतिहास यहाँ पर जू गली गिलबर्ट हिल में हो रहा है। कुछ लोगों को तकलीफ इसकी जरूर हो रही है, मेरे भी कान पे आज कुछ बातें आई है। देखिए, ऐसा है कि इसके पहले जू गली और गिलबर्ट हिल की जो एसआरए की स्कीम थी उसमें क्या लोगों को प्रसाद मिलता था। यहाँ के भाई लोगों को, यहाँ के पुढ़ारी, ये सब लोगों को प्रसाद मिलता था। अभी क्या है, सरकार आई है, सरकार यहां पर आकर बैठी है, तो प्रसाद किसको मिल नहीं रहा है? तो प्रसाद मिल नहीं रहा है, इसके लिए लोग बेचैन हो रहे हैं। देखिए, सही मायने में जो प्रसाद है ना, वो जू गली और गिलबर्ट हिल के लोगों को अपने घर के रूप में प्रसाद मिलने वाला है। यहां पर किसी भी पुढ़ारी को या किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट को या किसी भी भाई लोग को अभी उनका यहां पर कोई भी काम नहीं है, और इसीलिए किसी की ईद, किसी की दिवाली, किसी की होली, किसी का क्रिसमस में जो चंदा मिलता था या लिफाफे जो मिलते थे, वो लिफाफे अभी नहीं मिलने के कारण कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन इन लोगों को जो जवाब है वो जू गली गिलबर्ट हिल की जनता ही दे रही है। आज जिस मानव रक्षा सोसाइटी में सर्वे हुआ, 70 के 70 लोगों ने अपना सर्वे करवाया, डॉक्यूमेंट दिए, साइन भी दे दिए। टोटल अब तक कितने लोगों का सर्वे हुआ, पेपर जमा हुआ? आज एक सोसाइटी, मानव रक्षा सोसाइटी में करीबन 100 अपात्र थे, उसमें से 70-75 लोगों का हुआ है, बाकी के लोगों का कल होगा। इस तरह से हर सोसाइटी में जाकर वहां के अपात्र लोगों को मिलकर उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की यह मुहिम है। और जिन सोसाइटी का सर्वे नहीं हुआ, बायोमेट्रिक सर्वे भी नहीं हुआ है, जिन घरों का सर्वे नहीं हुआ है, उन घरों का और उन सोसाइटीज का सर्वे भी इसी मुहिम में किया जाने वाला है। वहां पर लोगों का ये कहना है कि कैंप लगाया गया है सारे द्वारा, तो फिर गली गली आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए ये तो अच्छी बात है ना। एसआरए का ऐसा कभी हुआ है, सुना है आपने कि एसआरए का अधिकारी लोगों के घर में जाकर कह रहा है कि आपका घर इस एनेक्शन में अपात्र है, आपके ये पेपर्स हमको दे ताकि आपका अपात्र काम पात्र कर सके? ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो मैंने जो कहा था कि मैं सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर आऊंगा, आज सही मायने में सरकार लोगों के एक्चुअल घर के दरवाजे तक पहुंच गई है। सर, वहां पे लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि पात्र लोगों के भी घर पे जाएंगे, उनके भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, पात्र लोगों के घर पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पात्र हो चुके हैं। अपात्र लोगों के ही घर पे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए, पात्र करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग पात्र हैं उनको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पात्र घर की खरीदी बिक्री हुई है तो उसकी नोंद वहां पर करनी पड़ेगी। अगर पात्र व्यक्ति मयत हुआ है तो उसके वारिसों के नाम चढ़ाने के लिए जो फॉर्म भरने पड़ते हैं वो फॉर्म वहां पर भरने पड़ेंगे, लेकिन एसआरए के अधिकारी पात्र लोगों के घर पे नहीं जाएंगे। थैंक यू सर। नमस्कार।